राजकुमार नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं देखी थी। वह एक बड़े व्यापारी घराने से ताल्लुक रखता था। उसका परिवार पीढ़ियों से व्यापार में था और उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली थी कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनके पैरों तले थीं। बेशुमार दौलत, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और शाही जीवन शैली, राजकुमार के पास वह सब कुछ था जो लोग सपनों में सोचते हैं। लेकिन जितना बाहर से उसका जीवन संपन्न और सफल दिखाई देता था, अंदर से वह उतना ही खोखला था। राजकुमार का मन अशांत था। वह अनगिनत बार सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों खुश नहीं हूँ। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मन की शांति उससे कोसों दूर थी। हर दिन वह अनजाने में कुछ तलाश करता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या चाहिए। हर दिन राजकुमार अपने व्यवसाय की बैठकों, पार्टियों और सामाजिक दायित्वों में उलझा रहता। उसकी जिंदगी देखने में परफेक्ट लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में जब वह अकेला होता, उसका दिल बेचैन हो उठता। उसके भीतर एक खालीपन था जो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वह दिखावे की दुनिया में फंसा हुआ था, लेकिन असल में उसे सच्चे आनंद की तलाश थी, जो वह धन या भौतिक चीजों में नहीं पा रहा था। समय के साथ उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने न तो व्यवसाय में मन लगाया और न ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में। उसे लगने लगा कि वह अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण खो चुका है। उसका मन बार बार उसे गलत दिशा में धकेलता और वह अंदर से टूटता चला गया। वह खुद को एक कैदी महसूस करने लगा, धन का कैदी, समाज की अपेक्षाओं का कैदी और सबसे बड़ी बात, अपने ही मन का कैदी। राजकुमार ने विभिन्न तरीके आजमाए। उसने नए नए शौक अपनाए, महंगी यात्राएं की, यहाँ तक कि आध्यात्मिक गाइड से भी मिला, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उसके मन का अशांति का कारण कहीं और था, जिसे वह समझने में असमर्थ था। आखिरकार उसकी यह स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अवसाद में डूबने लगा। उसकी रातें बेचैनी में कटतीं और दिन भर वह एक अजीब सी उदासी में घिरा रहता। एक दिन राजकुमार अपने मन की हालत से इतना थक चुका था कि उसने अपने परिवार से दूर जाने का निर्णय लिया। वह एकांत में रहकर खुद को समझने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए वह अपने सारे काम छोड़कर एक अज्ञात गांव की ओर निकल पड़ा। उसने अपने पास कुछ जरूरी सामान और किताबें रखीं और उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां वह अपने मन को शांत कर सके। गांव में पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और वहां अकेले रहने लगा। हर दिन वह आसपास के जंगलों में लंबी सैर पर जाता, पेड़ों के बीच शांति खोजता, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। उसकी बेचैनी अभी भी उसके साथ थी और उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वह सोचता, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे मन को शांति दे सके। एक दिन जंगल में चलते चलते वह एक साधु से मिला। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो राजकुमार को तुरंत आकर्षित कर गई। साधु ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्या तुम खोज में हो? राजकुमार ने गहरी सांस ली और साधु से अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने दुनिया के हर सुख को भोगा, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिली। उसने साधु से पूछा, मुझे बताइए, इस जीवन में सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अधूरा महसूस करता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या बाहर की दुनिया से नहीं है बेटा, बल्कि तुम्हारे अपने मन से है। तुम्हारा मन अनियंत्रित है और तुम उसकी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। यह संसार भौतिक सुखों से भरा हुआ है, लेकिन यह सब क्षणिक है। असली शांति अंदर से आती है, न कि बाहर से। राजकुमार ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। साधु ने उसे बताया कि सच्ची शांति पाने के लिए उसे अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन एक बेचैन घोड़े की तरह है जो उसे हर दिशा में खींच रहा है। जब तक वह उसे काबू में नहीं करेगा, तब तक वह सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। साधु ने उसे ध्यान और संयम का अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। मन को शांत करने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम उसे अपने वश में करो।
जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह सारी दुनिया को जीत सकता है। राजकुमार ने साधु के साथ रहने का फैसला किया और ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह कठिन था। उसका मन भटकता, वह असहज महसूस करता, लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान में गहराई से उतरने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। समय के साथ राजकुमार का मन शांत होने लगा। वह अब भौतिक वस्तुओं की लालसा से मुक्त हो गया था। धीरे धीरे उसने अपने सारे ऐशो आराम और संपत्ति का त्याग कर दिया और साधु बन गया। वह एक सन्यासी के रूप में जंगल में रहने लगा, सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि की खोज में। लोग अब उसे संत राजकुमार कहने लगे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उन्हें आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना बना लिया। वह लोगों को यह सिखाता कि सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। और इस तरह एक धनी व्यक्ति, जिसने अपनी पूरी जिंदगी धन और संपत्ति के पीछे भागते हुए बिताई थी, अंत में एक सन्यासी बन गया। उसने सच्ची शांति और खुशी तब पाई जब उसने अपने मन को काबू में कर लिया और सांसारिक मोहमाया को छोड़ दिया।